हाय एवरीवन। आज हम होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे जो क्रिया शरीर का मॉडर्न का फर्स्ट पार्ट है। होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग, सेम लेवल पे होना। किस चीज़ का? बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका सेम लेवल पे होना, मतलब कांस्टेंट होना। इसकी डेफिनेशन क्या है? होम्योस्टैसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। राइट? इंटरनल इन्वायरमेंट किसकी वजह से कांस्टेंट रहता है? ECF। अब ये ECF क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें प्लाज्मा भी आ सकता है, बाकी फ्लूइड्स पे। ओके, आफ्टर दैट होम्योस्टैसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? होम्योस्टैसिस बॉडी में जो भी डेविएशन है, डेविएशन मतलब अगर कौन सी सिस्टम थोड़ी माल फंक्शनिंग हो गई, मतलब बिगड़ चुकी है, जैसे कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम। अगर कार्डियक सिस्टम अगर बिगड़ गया तो हम जल्दी भगवान के पास चले जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए, उसका डिविएशन कम करने के लिए होम्योस्टैसिस इंपॉर्टेंट है। ओके, अनदर एग्जांपल, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। अगर फीवर है, अपने को फीवर को कैसे समझ सकते हैं अपन? एक तो टेम्परेचर चेक करके, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, राइट? मतलब होम्योस्टैसिस के इम्पोर्टेंस क्या है? ब्रिंग बैक डेविएशन टू नॉर्मल। अनदर वन, क्लिनिकल डायग्नोसिस का बेसिक है। ओके, आफ्टर दैट अब ये जो है वो किस तरह से चेक करते हैं? उसके कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स है सेंसरी ऑर्गन, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। अब ये जो सेंसर है उसको एज ए एग्जांपल समझो। अगर कोई चीज़ है, हॉट चीज़, उसको अपन टच किए, वो बर्न हो चुका है, तो फिंगर ने माइंड को सेंसरी ऑर्गन के हिसाब से इन्फॉर्म किया कि भाई मुझे यहाँ जलन हो चुकी है। वो वाली जलन नहीं है भाई, ये जलन है, हॉट लगा, तो वहाँ से माइंड को चला गया और माइंड ने ऑर्डर दिया इफेक्टर को कि भाई हाथ रिमूव कर ले। तो ये कैसा चलता है? सेंसरी ऑर्गन, उसके साथ कंट्रोल सेंटर मतलब माइंड अपना, और उसके साथ इफेक्टर, और इधर एक्टिव होता है। ठीक है, सेंसर, उसके बाद कंट्रोल सेंटर, फिर इफेक्टर। ठीक है, ये है उसके कंपोनेंट, किसके? होम्योस्टैसिस के। तो अनदर पार्ट इज मैकेनिज्म। ये जो होम्योस्टैसिस है वो किस तरह से वर्क करता है? उसके दो फीडबैक है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है? मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन बॉडी एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कौन करता है? TSH। कौन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निगेटिव रोल कैसा हो सकता है? एक तो वो काम को बंद करना पूरी तरह से, और वो काम को गलत दिशा में जाने से रोकना, मीन्स अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द चेंज, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या रखना है याद में? वो मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। उसके बाद है पॉजिटिव मैकेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, समझ रहा है? इसका मतलब क्या? अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन में मूव हो रही है, एक तरह का वर्क हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने सपोर्ट कर दिया, मतलब क्या होगा? वो काम स्पीड में होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अपन देख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हुआ। अब एक थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये जो फिब्रिनोजन है इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करते रहना। अगर किसी जगह पे कट हुआ, उसको हम क्या करते हैं? पट्टी बांधते हैं। उससे क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। पट्टी बांधने से ब्लड क्लॉट होता है क्या? नहीं, ब्लड अपना अपना वर्क करता है। उसमें क्या होता है? थ्रोम्बिन का काम क्या है? जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसको क्लॉट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब ये जो कुछ बातें हैं, pH ऑफ ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
उसका पीएच कितना होता है 7.4। अगर पीएच कम हो चुका है उसको एसिडोसिस बोलते हैं। पीएच कम हो चुका है मतलब एसिड की तरफ जा रहा है, एसिडोसिस। और पीएच ज़्यादा हो चुका है अल्कैलोसिस। भाई मुझे हिंदी नहीं आती यार, तुम जज मत करना, तुम पढ़ो बस। रोल ऑफ होम्योस्टैसिस इन सिस्टम। इसका सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, उनका अलग अलग तरह का रोल होता है। एज एन एग्जाम्पल इसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, जैसे कि CO2, O2 ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करना। और अनदर वन एग्जांपल लेबर पेन। लेबर पेन तुमने सुना होगा, ये वुमेंस में होता है। तो ये पूरी साइकिल है। मेन साइकिल में क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। समझ में आ रही बात? और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस। ठीक है, अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो फिटस की मूवमेंट कहाँ होगी? सर्विक्स में। अगर सर्विक्स का भी डायलेशन हो चुका है तो उसकी मूवमेंट कहाँ होगी? सर्विक्स के बाहर आ जाएगा ना, मूवमेंट ऑफ फिटस थ्रू सर्विक्स। और उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन सर्विक्स। सर्विक्स के रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और वो डिस्चार्ज करेंगे इम्पल्स को। कहाँ से? रिसेप्टर से। और रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस में जाएंगे, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, मेन क्या याद रखना है? हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखेंगे अपन शेल टेम्परेचर एंड कोर टेम्परेचर। शेल मतलब क्या होता है भाई? जो बाहर की स्किन है उसका टेम्परेचर अगर अपन को ठंडी बजी तो थोड़ा सा +- 10 फ़ारेनहाइट का चेंज आता है। शेल टेम्परेचर चेंजेस विथ सराउंडिंग। एंड कोर टेम्परेचर, कोर मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, एक्सटर्नल। ठीक है, इसका टेम्परेचर कैसा होता है? सेल से ज़्यादा होता है। तो आई होप मुझे समझाने को आया होगा और तुमको समझ में आया होगा। बाय बाय।